चलिए आज स्टार्ट करते हैं क्लास में चैप्टर इंडिगो। इंडिगो चैप्टर फ्लेमिंगो बुक का चैप्टर है, चैप्टर नंबर 5। और आज है डे 25 और आज इस दिन में हम स्टार्ट करेंगे कुछ ऐसा जो हमें पुराने टाइम में ले जाएगा, हिस्ट्री में ले जाएगा, गांधी जी के बारे में बताएगा। तो चैप्टर का टाइटल देखिए क्या कहता है, इंडिगो। इंडिगो लिखा है लुई फिशर ने। और इंडिगो का मतलब क्या होता है? इंडिगो मतलब नील। नील एक प्लांट बेस्ड डाई है, सिंथेटिक है, सिंथेटिकली भी प्रोड्यूस की जाती है। नील कलर जिसे नील जामुनी कहते हैं। और ये कलर कपड़ों की डाई में काम आता था और कमर्शियल पर्पस के लिए था। मतलब ये जो है बहुत डिमांड में था यूरोप में और ब्रिटेन में। इसीलिए इस डिमांड को पूरी करने के लिए जब ब्रिटिशर्स ने इंडिया को कॉलोनाइज किया, मतलब जब वो इंडिया पे राज कर रहे थे, तो उस समय उन्होंने चंपारण के किसानों को फोर्स किया कि वो अपनी धरती पर इंडिगो उगाएं। और वो पूरी इंडिगो की खेती माने नील की खेती वो किराए के रूप में हार्वेस्ट जब भी होती थी वो सब ले जाया करते थे। और ये उन्होंने लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट पे किया था। मगर फिर परेशानी क्या हुई और गांधी जी कैसे आए, गांधी जी ने उनकी मदद कैसे की, इज देयर इन द चैप्टर इंडिगो। इस चैप्टर के जरिए हमें काफी सारी अच्छी अच्छी और बेहतरीन चीजें जिंदगी की सीखने को मिलेंगी। सबसे खूबसूरत बात तो यह है कि एक इफेक्टिव लीडरशिप स्किल्स आपको किसी भी हर्डल, किसी भी परेशानी से बाहर निकाल दे सकती है। अगर आप एक इफेक्टिव लीडर हैं या आप किसी इफेक्टिव लीडर के अंडर हैं, तो कोई भी परेशानी बड़ी नहीं लगती, कोई भी हर्डल बड़ा आसमान जैसा नहीं लगता। इस चैप्टर की ये सीख इसके अलावा ये सिखाती है कि विल पावर, डिटर्मिनेशन एंड आपके अंदर सेल्फ रिलायंस, ये कुछ चाबियां हैं जो आपको कभी हारने नहीं देंगी। दे आर द की टू सक्सेस। अगर आपको आत्मविश्वास है तो उस आत्मविश्वास के सहारे तो आप मुश्किल से मुश्किल बीमारी तो क्या, मुश्किल से मुश्किल चीजों को भी चुटकियों में आसान कर सकते हैं। ठीक इसी तरह जिस तरह गांधी जी ने उन सारे पेजेंट्स को हिम्मत दी और उस हिम्मत से उन्होंने वो लड़ाई लड़ ली और जिसकी वजह से आज हम आजाद हैं। इनफैक्ट हम सबसे गर्व वाले देश हैं, हम सबसे ज्यादा प्राउड कंट्री है। सो इंडिगो नील जामुनी कलर और कहानी जुड़ी है हमारे गांधी जी से। सो आपको इस कहानी से जो सीख मिलेगी उसके अलावा, क्योंकि ये टाइटल, क्योंकि कहानी इंडिगो के पेजेंट्स के आसपास घूमती है, इसीलिए टाइटल एकदम सजेस्टिव है, एकदम अप्रोप्रिएट है। चलिए फटाफट कहानी शुरू करते हैं। इंडिगो बाय लुइस फिशर। कहानी शुरू होती है इस मोड़ पर जब महात्मा गांधी जी से मिलने लुइस फिशर आते हैं। एक्चुअली ये जो चैप्टर है ये एक छोटा सा एक्सर्प्ट है, छोटा सा हिस्सा है बड़ी सी किताब का, जिस किताब का नाम है लाइफ ऑफ महात्मा गांधी। तो लुइस फिशर कहते हैं कि ये बात तब की है जब मैं गांधी जी से मिलने गया था 1942 में उनके आश्रम में, सेवाग्राम में। और वो क्यों गए थे? क्योंकि वो गांधी जी पे बुक लिख रहे थे, गांधी जी से बात कर रहे थे और उनसे उनसे वार्तालाप करना चाहते थे। और उस मुलाकात में गांधी जी ने उनको ये बताया कि आखिर क्या हुआ था दैट गांधी जी डिसाइडेड द डिपार्चर ऑफ ब्रिटिश फ्रॉम दी कंट्री। तो गांधी जी याद करते हुए लुइस फिशर को बताते हैं जब लुइस फिशर उनसे मिलने आए थे, और वो कहते हैं कि लुइस, मैं तुम्हें बताऊंगा कि ये बात 1917 की है। मैं दिसंबर 1916 में इंडियन कांग्रेस की मीटिंग में गया था, साल की आखिरी मीटिंग थी, लखनऊ में थी। 2301 रिप्रेजेंटेटिव आए हुए थे, इतनी सारी जनता आई थी और उस जनता के बीच में एक पेजेंट था, राजकुमार शुक्ला। Now, this Rajkumar Shukla was a poor, emaciated, very unhappy and exploited farmer. अब वो आया था कहां से? इतनी दूर चंपारण से आया था। वो गांधी जी से कहता है मैं चाहता हूं आप मेरे डिस्ट्रिक्ट चलिए। अब गांधी जी नहीं जानते थे इस चंपारण नाम की जगह को, कि चंपारण जो है हिमालय की तलहटी पे बना एक छोटा सा गांव है जो कि नेपाल के किंगडम में के पास है, उसे बॉर्डर करता है। क्योंकि गांधी जी उसको इतनी इंफॉर्मेशन गांधी जी को नहीं थी, तभी वो साउथ अफ्रीका से आए थे। गांधी जी वॉज 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 अ बैरिस्टर। अब गांधी जी को ये बात नहीं पता थी, मगर गांधी जी ने उसको मना नहीं किया। एक बहुत पुराने कॉन्ट्रैक्ट के अनुसार चंपारण के किसानों को, राजकुमार शुक्ला जैसे किसानों को इन अंग्रेजों ने क्या किया था, एक कॉन्ट्रैक्ट में बांध दिया था। ये राजकुमार शुक्ला था अनपढ़ बट बहुत ही डिटर्मिन्ड था। वो कांग्रेस सेशन में गांधी जी से कंप्लेन करने आया था इन ब्रिटिशर्स के खिलाफ और आजादी चाहता था इस एक्सप्लॉइटेशन से। जब किसी ने उसको कहा कि गांधी जी के पास जाओ, तो वो इतनी दूर यहाँ पर
गांधी जी से मिलने आया था। अब गांधी जी डिड नॉट हैव टाइम, गांधी जी ने कह दिया भाई अभी तो टाइम नहीं है। ही सेड प्लीज गांधी जी फिक्स अ डेट फॉर मी। गांधी जी उसकी टेनेसिटी, उसकी विल पावर, उसकी दृढ़ता से इतने खुश हो गए। क्यों क्यों खुश हो गए? क्योंकि वो गांधी जी का पीछा करता रहा, जहां जहां गांधी जी गए वो वहां भाग गया। अंत में गांधी जी आश्रम पहुंचे तो शुक्ला एकदम शैडो की तरह उनके पीछे पीछे वहां भी चला गया। कई हफ्तों तक उसने भाई गांधी जी का पीछा नहीं छोड़ा। अब कोई आपका इतना लगन से साथ देगा तो आपका दिल कहाँ मानेगा उसका साथ छोड़ने को। बस यही बात थी, गांधी जी ने भी उसको हाँ कह दी। गांधी जी ने कह दिया भाई ठीक है, कुछ कुछ महीनों बाद इस दिन इस डेट पर मैं तुमसे मिलूंगा, अगर तुम मुझे वहां आकर मिल गए तो बहुत बढ़िया बात है। गांधी जी ने कहा मुझे कलकत्ता जाना है, बस बात खत्म। गांधी जी भूल गए बट राजकुमार शुक्ला नहीं भूला। कई महीने बीत गए और शुक्ला गांधी जी के पहुंचने से पहले वहीं पहुंच गया जहां उनकी अपॉइंटमेंट फिक्स हुई थी। गांधी जी बिजी थे बट गांधी जी का इंतजार करता रहा। यही तो डिटर्मिनेशन है, और जहां लगन है भगवान भी आकर सबकी मदद करता है। अब दोनों, गांधी जी की मीटिंग खत्म हुई, दोनों के दोनों गांधी जी और राजकुमार शुक्ला पहुंच गए एक बहुत बड़े लॉयर के पास। और कौन थे वो लॉयर? जो प्रेसिडेंट थे कांग्रेस पार्टी के और देश के भी पहले प्रेसिडेंट बने, जी हाँ, राजेंद्र प्रसाद जी। राजेंद्र प्रसाद आउट ऑफ टाउन थे, अब उनसे मुलाकात नहीं हो पाई। राजेंद्र प्रसाद से मिलवाना इसलिए चाहते थे ताकि वो केस की लीगैलिटीज बता दें गांधी जी को, जो बेचारा शुक्ला नहीं जानता था। अब ये जो नौकर थे इनके राजेंद्र प्रसाद जी के, वो शुक्ला को जानते थे कि ये बार बार पेस्टर करने, माने ट्रबल करने मेरे मालिक को आता रहता है। गांधी जी को वो जानते नहीं थे, तो उन्होंने गांधी जी को और शुक्ला को वहीं पास में जमीन पे लिटा दिया। गांधी जी बड़े शॉक्ड है और कहते हैं कि उसने मुझे पानी भी कुएं से नहीं देने दिया, क्योंकि उसे मेरी जात नहीं पता थी। उसे लगा कि अगर मैं नीची जात का हुआ और पानी गिर गया तो इट कैन पॉल्यूट द सरफेस, इट कैन पॉल्यूट द प्लेस। मतलब गांधी जी कास्टिज्म के खिलाफ थे कि ये भेदभाव, ऊंची जात नीची जात। बट देन गांधी जी ये कह रहे हैं दैट आई वाज नॉट परमिटेड टू ड्रॉ वाटर फ्रॉम द वेल। क्या उसे मेरी शक्ल से पता चला कि मैं अनटचेबल हूं या हाई कास्ट का हूं? बिकॉज गांधी जी बहुत ही सिंपल अटायर में और हाई थिंकिंग वाले इंसान थे। आप भी ऐसा ही बनिएगा, सिंपल मैन बट हाई थिंकिंग। अब गांधी जी की मुलाकात नहीं, हार नहीं मानी। हम भी हार नहीं मानेंगे तब तक जब तक आपके 98 नहीं आते। गांधी जी ने डिसाइड किया कि चलो, गांधी जी मुजफ्फरपुर गए। मुजफ्फरपुर जो चंपारण के रास्ते में पड़ता था, वो मेजर लॉयर्स की सीट थी, वहां पहुंच गए। क्योंकि शुक्ला जो लीगल बातें, जो लीगैलिटीज नहीं बता सकते थे, वो लॉयर्स ही बता सकते थे। फाइनली वहां जाने से पहले गांधी जी ने डिसाइड किया कि वो किसी को चिट्ठी लिखकर वहां पर अपना स्टे का अरेंजमेंट कर दे। तो उन्होंने टेलीग्राम भेजा प्रोफेसर जेबी कृपालिनी को, जहां जिनकी उनसे मुलाकात आर्ट कॉलेज मुजफ्फरपुर में हुई थी। और उन दोनों के दो, मतलब सॉरी, वो आर्ट कॉलेज मुजफ्फरपुर में काम कर जॉब पर करते थे, और दोनों की मुलाकात टैगोर शांति निकेतन स्कूल में हुई थी। चलिए भाई, गांधी जी पहुंच गए वहां पर। गांधी जी का भव्य स्वागत हुआ, इतने सारे स्टूडेंट्स के साथ कृपालिनी जी आए और उनका वेलकम किया। और ना केवल वेलकम किया, उनको ठहराया भी गया। ठहराया कहाँ गया? प्रोफेसर मलकानी के घर में। गांधी जी अगेन गिव्स अ वेरी बिग क्वेश्चन एंड सेज कि बहुत बड़ी बात है कि मुझ जैसे क्रांतिकारी को, एक होम रूलर, मतलब एक क्रांतिकारी को हार वर्मा ने शरण दी, वो भी किसने? एक प्रोफेसर ने। क्योंकि प्रोफेसर किसके अंडर काम कर रहा था? ब्रिटिशर्स के। गवर्नमेंट उनकी थी। डरते थे लोग तब, बट फिर भी वो हिम्मत वाला आदमी था कि एक गवर्नमेंट प्रोफेसर ने मुझ जैसे रेवोल्यूशनरी को अपने घर में शरण दी। बहुत बड़ी बात है, क्योंकि वो थे होम रूल के लिए लड़ने वाले, और ये बेचारे आम जनता डरती थी मार खाने के या मर जाने के डर से। फाइनली गांधी जी का मिशन फैल गया आग की तरह। सबको पता चल गया कि एक महात्मा आया है उनकी मदद करने के लिए। और जब ये बात फैली तो सब के सब जितने भी परेशान थे, सब चंपारण शेयर क्रॉपर्स, चंपारण से, चाहे जो उनके पास सहूलियत थी, कुछ नहीं थी तो ऐसे ही अपने 11 नंबर की गाड़ी, मतलब पैदल ही गांधी जी के पास चल पड़े। वो अपने उस चैंपियन से मिलने आए थे जो उनकी लड़ाई में उनका साथ देने आया था। मुजफ्फरपुर के लॉयर्स ने गांधी जी को बुलाया, केस की ब्रीफिंग की और बताया कि भाई केस ये, और हम इतनी फीस लेते हैं। जैसे ही गांधी जी ने ये सब बातें सुनी, वो तो बस परेशान हो गए, गुस्सा हो गए कि तुम कैसे लॉयर हो, तुम्हें तो लॉ कोर्ट जाना ही बंद कर देना चाहिए। जो किसान इतना डरा है, जो पेशेंट इतना डरा है, उसकी हिम्मत नहीं है केस लड़ने की और आंखें मिलाकर लड़ाने, आंखें आंखें मिला के बोलने की। तुम उससे फीस ले रहे हो, वो ऑलरेडी कर्जे में डूबा है, तो तुम्हारा काम ही तुम नहीं कर रहे हो। यू शुड स्टॉप गोइंग टू लॉ कोर्ट। क्या फायदा है जब वो डरे सहमे हैं? तुम्हारा हिम्मत, एक डॉक्टर और एक लॉयर क्या करता है? सिर्फ एक दवा देता है, हिम्मत वाली।
एक बार डॉक्टर कह दे तुझे कुछ नहीं होगा तो फिर तो कोई कुछ करवा भी नहीं पाएगा, सारी दवाएं काम करेंगी। ठीक उसी तरह लॉयर एक बार कह दे कि आप केस हमेशा जीतोगे, ये केस आपके फेवर में आएगा, बस क्या है। बट गांधी जी को ये बात का दुख था कि लॉयर्स अपना रियल काम नहीं कर रहे हैं। अगर इन्हें बचाना है तो इन्हें डर से आजाद करो, गांधी जी ने किया ही यही था। That's what he did. Most of the arable land in चंपारण, जितनी भी चंपारण में उपजाऊ जमीन थी ना, वो सारी की सारी बड़े बड़े जागीरदारों ने जागीरों में डिवाइड कर दी थी, डिवीजन खुद बन गए थे, उसमें मालिकाना हक बना लिया था और इन बेचारों को बना दिया बटाईदार। बटाईदार माने शेयर क्रॉपर, मतलब जमीन मेरी, काम आप करेंगे और कुछ परसेंट हिस्सा पैसा नहीं दोगे, आप शेयर की क्रॉपिंग, मतलब जो शेयर है, जो क्रॉप है उसकी शेयरिंग करोगे। अब जो उन दिनों चीफ कमर्शियल क्रॉप थी वो थी इंडिगो। अब इन सारे के सारे लैंडलॉर्ड ने फोर्स किया इन सारे पेजेंट को कि आप जमीन के हिस्से पर 15% हिस्से पर इंडिगो उगाओगे और वो पूरी 15% इंडिगो की लैंड होल्डिंग आप हमें हार्वेस्ट जो भी उसकी उपज होगी वो रेंट के रूप में दे दोगे। पहले भी बताया था कि इसकी कमर्शियल, इसका प्रॉफिटेबल बिजनेस हुआ करता था और यूरोप में, ब्रिटेन में इतनी डिमांड की वजह से ये नील की खेती, मतलब नील जामुनी, इस इंडिगो की खेती की बहुत मांग थी। तो यहाँ पर किसानों को, मतलब पेजेंट्स को एक्सप्लॉइट करते थे। उन्होंने लॉन्ग टर्म पे कॉन्ट्रैक्ट साइन करा लिया। अब जब इन लैंडलॉर्ड्स को पता चला कि जर्मनी में तो सिंथेटिक इंडिगो बन रहा है फैक्ट्री बेस, तो उन्हें लगा कि क्यों ना ये कॉन्ट्रैक्ट तोड़ दिया जाए और किसी आसान कोई और चीज उगाई जाए। अब कॉन्ट्रैक्ट तोड़े कैसे? मेरा और आपका कॉन्ट्रैक्ट तो हमेशा का है, मगर मान लीजिए किसी दो लोगों ने कॉन्ट्रैक्ट किया और जो पार्टी कॉन्ट्रैक्ट पहले तोड़ती है स्टिपुलेटेड टाइम पीरियड से पहले, तो उसको खामियाजा भुगतना पड़ता है, माने उसको पेनल्टी देनी पड़ती है। लैंडलॉर्ड्स देने को तैयार नहीं थे, उन्होंने उल्टा गेम खेल दिया और उन्होंने ये बात किस पर डाल दी? बेचारे पेजेंट्स पे ही डाल दी। नाउ दे सेड कि कॉन्ट्रैक्ट आप तोड़ दीजिए और क्योंकि आप कॉन्ट्रैक्ट तोड़ेंगे तो कंपनसेशन आपको ही देना पड़ेगा। ये कंपनसेशन आपको इस 15% के कॉन्ट्रैक्ट से रिलीज कर देगा। एक्चुअली सच बताएं तो ये बेचारे पेजेंट्स बहुत परेशान थे। इट वाज ट्रबलसम फॉर देम। कुछ लोगों ने तो विलिंगली साइन कर दिया, बट जिन्होंने मना किया तो ब्रिटिशर्स ने ठग्स, लठमार गुंडे मंगवाए, जबरदस्ती उनसे साइन कराए। बट कहते हैं ना, सच्चाई हमेशा बाहर आती है। आ गई सच्चाई बाहर। इन बेचारे अनपढ़ किसानों को भी पता, पेजेंट्स को पता चल गया क्या कि इन्होंने अपने प्रॉफिट मोटिव के लिए इनसे साइन करवाए हैं। बस उन्होंने तब उस विद्रोह की आवाज उठाने की कोशिश की और तब गांधी जी का चंपारण में आगमन। आ गए हमारे गांधी जी। गांधी जी ने सारे सबूत और फैक्ट्स इकट्ठा करने शुरू किए। सबसे पहले पहुंच गए वो सेक्रेटरी के पास, मतलब ब्रिटिश लैंडलॉर्ड सेक्रेटरी के पास, जो एक एसोसिएशन थी, जो ग्रुप था, उसके जमींदारों के सेक्रेटरी के पास पहुंच गए। अब भाई कहते हैं ना, जो हिम्मत वाला होता है वो दबता नहीं है, सच्चाई का बिगुल हमेशा बचता है। तो जब वो पहुंचे गांधी जी वहां पर, तो वो तो कहता है भाई आप तो आउटसाइडर हैं, हम किसी बाहरी व्यक्ति को जवाब नहीं देंगे। डर गए थे। गांधी जी ने कहा जी कोई बात नहीं। गांधी जी पहुंच गए लैंड कमिश्नर के पास। जैसे पुलिस कमिश्नर होते हैं, वैसे ही जो लैंड की झगड़े होते हैं उन्हें सुलझाने वाले लैंड कमिश्नर्स होते हैं। गांधी जी वहां पहुंच गए। वहां पहुंचे तो वो भी उन्हें बुली करने लगे और कहने लगे कि तिरहुट छोड़ के चले जाओ, जितनी जल्दी हो सके, तुम्हारा इसी में भला है। गांधी जी वहां भी नहीं गए। भाई दृढ़ता ही तो सिखा रहे हैं वो, डिटर्मिनेशन ही तो की टू सक्सेस है। कई सारे लॉयर्स को लेकर गांधी जी पहुंच गए कैपिटल ऑफ चंपारण। अब तो गांधी जी का जोर शोर से स्वागत हुआ, क्योंकि गांधी जी ने इस मोटिव, मतलब गांधी जी के काम ने एक क्रांति फैला दी थी कि लोगों की मदद करने एक मसीहा आया है। गांधी जी का स्वागत किया गया और जब गांधी जी ने वहीं पर, मतलब गांधी जी का रेलवे स्टेशन पे एक भव्य स्वागत किया गया। फाइनली उन्होंने एक घर लिया और वहीं उन्होंने हेडक्वार्टर्स बना लिए। अपनी लड़ाई उन्होंने सोच ली कि वो मोतिहारी से ही शुरू कर देंगे। मोतिहारी क्या थी? कैपिटल ऑफ चंपारण। अब उन्हें एक रिपोर्ट आई कि एक पेजेंट के साथ वो उसका शोषण हुआ है, उसको साथ बात मारा पीटा गया। गांधी जी को लगा कि ये तो सबूत का काम करेगा। अगले दिन गांधी जी निकल पड़े हाथी पर बैठकर उस आदमी से बात करने। हार्डली कुछ रास्ते पे गए होंगे कि उनको एक मैसेंजर मिला, पुलिस ऑफिशियल मैसेंजर, कि उन्होंने मना कर दिया, भाई आप नहीं जा सकते। गांधी जी मान गए। गांधी जी को लेकर वो वापस उनके घर आए और उन्हें लीगल नोटिस दिया गया। और उस लीगल नोटिस में क्या इंफॉर्मेशन थी कि चंपारण छोड़ के चले जाओ जितनी जल्दी हो सके। गांधी जी ने रसीद साइन कर दी और कह दिया, आई डिसओबे योर ऑर्डर। मान लीजिए आपको स्कूल से नोटिस आया और आपने लिख दिया कि
फीस, उन्होंने कहा फीस भर दीजिए, और आपने कहा कोई भी मुझसे फीस नहीं जमा करवा सकता, तो क्या होगा? लगता है एग्जाम दे पाओगे? नहीं ना। तो वही हुआ, लॉ उनका था, गांधी जी के खिलाफ समन आ गया। रात को गांधी जी को समन मिल गया। पूरी रात गांधी जी सोए नहीं, क्योंकि उन्हें अपना डर नहीं था, वो इस क्रांति को, इस आजादी को रोकना नहीं चाहते थे। उन्होंने रात ही रात में टेलीग्राफ माने टेलीग्राफ भेज दिया राजेंद्र प्रसाद को, और बड़े ही मशहूर मशहूर लोगों को इंस्ट्रक्शन दे दी आश्रम में कि अगर वो जेल जाते हैं तो आश्रम की भी छोटे बड़े काम रुकने नहीं चाहिए। सुबह होते होते तो मोतिहारी काला हो गया। जानते हैं ना, ये देखिए, ये रही सीढ़ियां और ये रहा कोर्ट। अब अगर ऊपर खड़े रहेंगे और नीचे देखेंगे तो नीचे इतने सारे सर दिखाई देंगे, तो मोतिहारी काला ही तो लगेगा। मतलब चंपारण या हर जगह से छोटा बड़ा हर पेजेंट गांधी जी को इस युद्ध में साथ देने के लिए पहुंच गया। भाई, गांधी जी का रिकॉर्ड तो नहीं जानते थे, दैट व्हाट ही हैज डन इन साउथ अफ्रीका, बट महात्मा जो उनके लिए मरने को तैयार था, तो वो उनके लिए भी शहीद होने के लिए तैयार थे। हजारों की तादाद देखकर ब्रिटिशर्स घबरा गए, उन्हें गांधी जी की मदद लेनी पड़ी। गांधी जी ने इनकार नहीं किया, क्योंकि कहते हैं ना, सच सच डरता थोड़ी ना है, सच तो रोशनी देता है। गांधी जी ने उन सब लोगों को शांत किया। गांधी जी की ऑफिशियल्स ने मदद ली, मगर गांधी ने एक बात सिखा दी। कहते हैं, मैं इस क्राउड को शांत तो कर रहा हूं, बट एक कंक्रीट प्रूफ दे रहा हूं। क्या लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, देयर माइट हिथरटो ड्रेडेड अनक्वेश्चन कुड बी चैलेंज्ड बाय इंडिया। आज तक जो डरे थे, सहमे थे, अब वो डरने वाले नहीं है। गवर्नमेंट बौखला गई। अब केस को पोस्टपोन करने की बात आई कि इस ट्रायल को पोस्टपोन कर दिया जाए, क्योंकि उन्हें अपने बॉसेस, जो बॉस वहां ब्रिटेन में बैठे थे, उनसे बात करनी थी। भाई, गांधी जी ने कहा डिले क्यों हो रहा है? केस तब डिले होता है जब जिस पर केस है वो ना आया हो। गांधी जी वहां थे तो केस क्यों डिले हुआ? अब गांधी जी से ना एक स्टेटमेंट पढ़वाई गई, जैसे आपने मूवीज में देखा होगा कि आप कहें कि आप गलत हैं और आप इन कॉन्फ्लिक्ट ऑफ ड्यूटीज में, मतलब आपने लॉ तोड़ा है और आप उसकी जिम्मेवारी लेते हैं। गांधी जी ने कहा कि देखिए, एक बात समझ लीजिए कि मैं मानता हूं आई वॉज इन्वॉल्व इन दी कॉन्फ्लिक्ट ऑफ ड्यूटी, इसलिए नहीं कि मैं लॉ ब्रेकर बनना चाहता था, मगर इसलिए कि इस लॉ से भी बड़ा मेरे लिए लॉ है इंसानियत का लॉ, और जब वो टूटेगा तो मैं आवाज उठाऊंगा। और जहां तक आपका मानना है कि मैंने आपके लीगल ऑर्डर्स को मानना इनकार किया, इट वॉज नॉट बिकॉज आई वॉन्टेड टू इंसल्ट योर लॉ, इट वॉज बिकॉज कि आपसे भी बड़ा लॉ है अंतरात्मा का लॉ, और अंतरात्मा का लॉ जो कहेगा वो सही है तो सही है। मैंने उसके लिए काम किया, मैंने आपकी इंसल्ट या डिस्ग्रेस नहीं की। आप चाहें तो मैं पेनल्टी भरने को तैयार हूं। सब के सब परेशान थे। मैजिस्ट्रेट ने कहा भाई 2 घंटे का ब्रेक दे दो। फिर वही बात, हिम्मत हिम्मत थी भाई उनमें सच बोलने की। 2 घंटे के ब्रेक के बाद भी कुछ नहीं हो पाया, और गांधी जी को बिना बेल के रिलीज कर दिया गया। और थोड़े दिनों के लिए गांधी आजाद क्यों हो गए? कि 2 घंटे के बाद भी जज ने कहा कि अभी हम जजमेंट नहीं देंगे। फिर क्या था, गांधी जी ने बुला लिया राजेंद्र प्रसाद, ब्रिज किशोर बाबू, मौलाना मजरूल हक, बहुत सारे फेमस प्रोमिनेंट लॉयर्स आ गए, सबने गांधी जी के साथ डिस्कस किया। अब गांधी जी ने कहा बताओ कैसे इस लड़ाई को आगे ले जाओगे अगर मुझे जेल होती है तो? अब वो समझ नहीं पाए, उन्होंने कहा आप जेल चले जाओगे, हम घर चले जाएंगे। गांधी जी वो शॉक्ड। गांधी ने कहा इस अन्याय की लड़ाई को कौन लड़ेगा? लॉयर्स ने डिस्कस किया और उन्हें इंसल्ट फील हुई, उन्हें डिस्ग्रेस फील हुआ, उन्हें एक्चुअली शेमफुल फील हुआ कि जो इंसान बाहर से आकर उनके लोगों के लिए जेल जाने को तैयार है, और वो खुद उनके पड़ोसी होकर, उनका केस लड़ने वाले होकर उनके लिए कुछ नहीं करेंगे, तो इससे बड़ी शेमफुल डेजर्शन, इससे बड़ी इंसल्ट कुछ हो ही नहीं सकती। वो गए गांधी जी के पास, कहते हैं हम तहे दिल से आपके साथ हैं। गांधी जी ने तब बोला द बैटल ऑफ चंपारण इज वन। आई मीन, ये लाइन याद कर लीजिए, इसको स्टेटमेंट को एग्जाम में यूज भी करिएगा और इससे क्वेश्चन भी बनते हैं। गांधी जी ने पेपर लिया, टीम डिवाइड कर दी, ये फिर इसकी लीडरशिप के अंडर ये कि अगर कोई जेल जाता है तो सारे लीडर एक साथ नहीं जाने चाहिए। बात यहां खत्म नहीं हुई। गांधी जी ने अब जब अपनी क्रांति आगे बढ़ाई तो गांधी जी को थोड़े दिनों के बाद एक रिटन चिट्ठी मिली लेफ्टिनेंट गवर्नर से कि केस ही खत्म कर दिया। यस, गांधी जी की विक्ट्री हुई, पहली ट्रायम्फ। और ये सिलसिला फिर रुका नहीं, चालू ही रहा। अब तो गांधी जी और सारे लॉयर्स ने मिलकर इंक्वायरी करनी शुरू कर दी
किसानों से, फार्मर्स, किसान पेजेंट से बात हुई, उनके उनके डॉक्यूमेंट्स इकट्ठे किए गए, उनके साइन लिए गए, और जब इन्वेस्टिगेशन इतने जोरों शोरों पे चली तो जो गलत है वो तो कांपेगा ही। तो सारे के सारे जो लैंडलॉर्ड्स थे वो कांपने लगे, घबरा गए। अब जब ये सारी चीजें कहाँ पहुंची, सर एडवर्ड गेट के पास, लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास, उन्होंने जून के महीने में गांधी जी को बुला लिया मीटिंग के लिए। गांधी जी फिर भी नहीं डरे। गांधी जी ने कह दिया अगर मुझे जेल होती है तो ये प्लान खत्म नहीं होना चाहिए। सिविल डिसोबीडियंस का प्लान डिटेल में बना डाला। अब गांधी जी के 4 लंबे इंटरव्यू हुए लेफ्टिनेंट गवर्नर के साथ। उन्हें उनकी बात में थोड़ी बात सच्चाई लगी। आई मीन अपनी अपनी गलती तो मान नहीं सकते थे, तो उन्होंने कमीशन इंक्वायरी बिठा दी भाई कि देखते हैं कौन गलत है कौन सही है। उस कमीशन में, उस इंक्वायरी में गांधी जी किसानों की, पेजेंट्स की तरफ से थे, और कुछ अंग्रेज ऑफिशियल्स, ब्रिटिश लैंडलॉर्ड, ये सब थे। कहते हैं ना, सच हमेशा सर उठाता है और जीतता ही है। फाइनली उस कमीशन ने पहाड़ जितने बड़े सबूत इकट्ठा कर दिए और गांधी जी और पेजेंट सच्चे साबित हुए। सवाल ये था कि अब ये लैंडलॉर्ड्स जिन्होंने पैसा लिया था, कौन सा, जब आपने और मेरा कॉन्ट्रैक्ट टूटा था तो आपने मुझसे इलीगली, आपने मुझसे कमीशन पैसा लिया था। अब गांधी जी ने डिमांड किया कि ये पैसा जो बेचारे पेजेंट से लिया गया था ये आपको वापस करना होगा। ऑफिशियल, अब कितना पैसा दिया जाए, क्या गांधी जी पूरा पैसा मांगेंगे? एक माननीय इंसान थे जेजेड होस, एक ब्रिटिश मिशनरी चलाते थे चंपारण में। उन्होंने कहा कि अगर गांधी जी ने कह दिया है कि वो 50% पैसा लेंगे तो वो लेंगे। गांधी बहुत एडमेंट है, गांधी बहुत दृढ़ निश्चयी है। अब अंग्रेजों को प्लान आया। अंग्रेजों ने सोचा कि गांधी जी 50% मांग रहे हैं, उन्होंने कहा हम 25% देंगे। गांधी नीचे उतरेगा नहीं, हम ऊपर आएंगे नहीं, वो केस जीतेंगे नहीं, हम केस हारेंगे नहीं, हमारी बेइज्जती होगी नहीं। बट गांधी जी ने इस डेडलॉक को भी तोड़ा। कहता है ठीक है, तुम 25% ही दे दो। सब अमेज्ड रह गए। बट गांधी जी ने एक बहुत खूबसूरत बात कही कि अमाउंट ऑफ मनी इज फार लेस इंपॉर्टेंट देन द फैक्ट। पैसा इतना इंपॉर्टेंट नहीं, कि क्या इंपॉर्टेंट है कि पहली बार उनके किसान, पेजेंट्स या फार्मर्स नजर उठाकर अंग्रेज, ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स को देख सकते हैं, वो जीत रहे हैं। और जीत से बड़ा तो कहना, और जीत से बड़ा तो कुछ है ही नहीं। पहली बार वो अपनी इज्जत हार रहे हैं और पहली बार पेजेंट्स अपनी इज्जत जीत रहे हैं। वही तो छोटी छोटी चीजें थी जिसने उसे इंस्पायर किया और आज हमें आजादी मिली। तो कह रहा है कि अभी तक ये प्लांटर्स भगवान बन के बैठे थे, मगर आज इन फार्मर्स, इन पेजेंट्स को समझ में आ गया कि लॉ क्या होता है और उनके लिए कोई लड़ने वाला था। मतलब गांधी के काम ने गांधी जी को पॉपुलर किया। और फिर क्या था, ये क्रांति तो आजादी की ओर ले गई। थोड़े दिनों बाद ब्रिटिश प्लांटर्स वहां से चले गए और शेयर क्रॉपिंग खत्म। गांधी जी वहां से गए नहीं, गांधी जी ने वहां के सोशल कल्चरल बैकवर्डनेस को सुधारा। गांधी जी चाहते तो जा सकते थे, बट देन ही वॉज अ मैन ऑफ प्रिंसिपल, अ जेम ऑफ पर्सनालिटी। वो कभी भी, उनकी पॉलिटिक्स ऐसी नहीं थी जो किताब में लिखा है, वो उनकी पॉलिटिक्स लोगों की प्रॉब्लम्स और मुसीबत के अनुसार चलती थी। अब गांधी जी ने देखा ये लोग इतने कल्चरली बैकवर्ड क्यों है, एजुकेशन, पढ़ाई लिखाई की वजह से। तो उन्होंने बुला लिया अपने डिसाइपल्स को और स्कूल खोले। उनकी वाइफ आई, उनका बेटा आया और सब आश्रम से आए। मिसेस गांधी आई, प्राइमरी स्कूल खोले गए 6 गांव में। कस्तूरबा गांधी जी ने आश्रम के रूल सिखाए, हाइजीन, सैनिटेशन, सफाई, ये सब आपस में लिंक्ड है, क्योंकि जब आप में नॉलेज है, एजुकेशन है, आप अपना ध्यान रखेंगे और मेंटली, सोशली, इकोनॉमिकली ग्रो करेंगे। फिर गांधी जी ने देखा यहाँ बहुत बीमार होते हैं और बीमारी गंदगी से है। सो फाइनली गांधी जी ने वॉलंटियर किया, 6 महीने के लिए डॉक्टर्स की सुविधा बुलाई, 3 दवाइयां अवेलेबल की गई, कैस्टर ऑयल, क्विनिन और सल्फर ऑइंटमेंट। जिसको जो भी प्रॉब्लम होती थी, मलेरिया हो गया, पेट खराब हो गया, छाले हो गए, फोड़े फुंसी, तो इन्हीं दवाइयों के कॉम्बिनेशन दिए जाते थे। गांधी जी काफी लंबे समय रहे चंपारण। बट गांधी जी की वाइफ भी वहां पे रही, उन्होंने वहां की लेडीज से बात की और तब उन्हें पता चला कि वो इतने, मतलब देवर सो पुअर कि जो कपड़े उन्होंने पहने हैं बस वही उनके पास थे। गांधी जी के इस लंबे स्टे में गांधी जी ने आश्रम पर ध्यान नहीं छोड़ा। गांधी जी रेगुलर इंस्ट्रक्शंस भेजते रहते थे, हर छोटी बड़ी चीज के बारे में पूछते रहते थे, डिटेलिंग करते रहते थे और उनको इंफॉर्मेशन देते रहते थे कि क्या करना है क्या नहीं। इसीलिए तो गांधी जी पॉपुलर हुए और इसीलिए हम सब भी पॉपुलर होने वाले हैं।
आई मीन टू से गांधी जी के सिद्धांतों ने गांधी जी को ऊंचाइयों तक पहुंचाया, ठीक उसी तरह जिस तरह से आप अगर सिद्धांत से पढ़ेंगे तो आपको ऊंचाइयां ही मिलेंगी। अब ये जो चंपारण का एपिसोड था गांधी जी की जिंदगी में एक टर्निंग पॉइंट था। क्यों? क्योंकि गांधी जी ने इन ब्रिटिशर्स को साफ सीधे शब्दों में समझा दिया कि कोई भी मुझे आउटसाइडर नहीं कह सकता, और मैं डिक्लेयर करता हूं दैट ब्रिटिशर्स कैन नॉट ऑर्डर मी टू गो आउट ऑफ माय कंट्री। चंपारण को उन्होंने विद्रोह की धरती नहीं बनने दिया। जो भी किया उन्होंने किसानों को, पेजेंट्स के दुखों को रिड्यूस करने में और एक खूबसूरत भविष्य देने में किया। आई मीन वट एवर ही डिड, ही वॉज ऑलवेज लॉयल टू हिज पीपल। बहुत खूबसूरत लाइन में गांधी जी कहते हैं कि मेरी वफादारी उसके साथ नहीं जो दिखता नहीं, मेरी वफादारी उसके साथ है जो दिखते हैं। माने भगवान के बनाए बाशिंदे, भगवान के बनाए इंसान। जो किया, आजादी की ओर एक एक कदम बढ़ाया। गांधी जी से बड़े लोग प्रभावित थे, खाली भारतीय नहीं, अंग्रेज भी। चार्ल्स फ्रेरर एंड्रूज एक इंग्लिश पैसिफिस्ट थे जो वॉर के खिलाफ थे, बहुत पीसफुल आदमी थे। वो गांधी जी के फॉलोवर भी थे और गांधी जी का साथ देना चाहते थे। जब उनका फिजी आइलैंड्स ट्रांसफर हुआ तो वो गांधी जी के पास आए और गांधी जी की मदद करना चाहते थे इस क्रांति में, और सारे लॉयर्स चाहते थे कि वो गांधी जी उनकी मदद ले ले, बट गांधी जी वेरी स्ट्रांगली अपोज्ड इट। कहते हैं नहीं, अगर हमने भी वही किया जो औरों ने किया तो हम में और उनमें हमारा क्या फर्क रह जाएगा। हमारा कारण सही है, हमारी देश की लड़ाई सही है, और जिसने हमारा देश छीना है हमें उसे ईमानदारी से लेना है। तो इफ आवर रीजन टू फाइट इज राइट, व्हाई शुड वी टेक प्रॉप, माने सहारा क्यों लिया जाए, और हम किसी इंग्लिशमैन का सहारा नहीं। राजेंद्र प्रसाद जी कहते हैं गांधी जी ने हमारा दिल दिमाग पढ़ लिया था, और शायद उन्हीं के इस सिद्धांत ने, फिलॉसफीज ने हमें आजादी दिलाई, हमें एक क्या सिखाया, सेल्फ रिलायंस की खूबसूरत सीख सिखाई। With this we come to an end of the chapter. I hope आपको सब कुछ समझ में आ गया हो। जाइए फटाफट लाइक करिए, चैनल कमेंट करिए जो आपको सबसे अच्छा पार्ट लगा, और सब्सक्राइब करिए, औरों को बताना मत भूलिए। चलती हूँ, बाय बाय, टेक केयर।